हेलो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं HQ22 मूवमेंट का जो गुवाहाटी में एग्ज़ाम सेंटर पर था उसका जो है एग्ज़ाम हो चुका है। और इस एग्ज़ाम में जो है हम भी शामिल हुए थे और मेरा भी एग्ज़ाम हो गया है। कैसा गया है इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। और रिजल्ट जो है कब तक आएगा, इसका कट ऑफ क्या जाएगा वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो लोग एग्ज़ाम देने नहीं गए थे उन लोगों के लिए भी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे जो किस प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे क्या क्या हुआ था, समझ गए। लेकिन इससे पहले जो है मैं आप लोग को कुछ जो है जो लोग नहीं गए हैं उन लोग को जो है वहाँ का कुछ मैंने फ़ोटो क्लिप किया है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिए। देखिए ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जहाँ हमने जो है रुका था रात भर। और हम लोग को जो है 9:30 बजे रात में उतारा गया था, तो रात भर रुके थे। और यहाँ से जो सुबह गाड़ी मिलता नहीं है तो हम लोग को जो है 5:30 बजे गाड़ी मिला था, तो वहाँ गए थे। तो ये हो गया रेलवे स्टेशन का मेन गेट हो गया। और ये भी है पूरा मेन गेट का सामने का ही पूरा लुक है, बड़ा सा स्टेशन है। और ये हो गया मेन गेट। ये हमने सुबह में लिया था, उस वो रात का सीन था तो लाइट उट जलता है। अभी जो है सुबह का दिन है। तो ये हो गया मेन एंट्री हो गया, इसके यहाँ से एंट्री आप कर सकते हैं एग्जिट भी। और ये जो है मेन हमारा आर्मी कैंप जो था जहाँ लिया गया था नारंगी कैंट, उसका सीन है। उसमें कुछ वीडियो है वो आप देख लीजिए। ये जो है जिस समय निकल रहे थे ना उस समय हमने ये वीडियो को लिया था। जैसे देखिए ये एक सिंग वाला गेंडा है। यही है आर्मी कैंप है। ये सब अभी लोग निकल रहे हैं। जब एग्ज़ाम छुट्टी हो गया है 3 बज रहा है, 3 बजे हम लोग को जो है ना एडजस्ट कर दिया गया था। तो यही था। और ये एक फ़ोटो है और आगे कुछ नहीं है और हमने ज़्यादा फ़ोटो लिया नहीं। अब मैं आपको जो है सारा प्रोसेस बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए सबसे पहले क्या गया था, हम लोग एंट्री करने गए थे। तो एंट्री का दिया हुआ था 6:15 से, लेकिन 6:15 से पहले ही एंट्री चालू कर दिया। 6 बजे एंट्री चालू हो गया था। तो एंट्री चालू हो गया था। तो एंट्री में क्या कर रहा था, पहले लाइन में लगा दिया और लाइन में लगा करने के बाद जो है सबका जो है आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक करके अंदर भेजा जा रहा था। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक कर लिया, उसके बाद जो है अंदर भेज दिया। उसके बाद सब जो है अलग अलग चेयर कुर्सी पर बैठ करके सब अपना वर्क, जिसका कुक का भरे हैं, मसालची भरे हैं या फिर क्या कहते हैं वेसर के भरे हैं, वो वाटरमैन भरे हैं, ये सब का जो है अलग अलग चेयर लगा हुआ था। आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड के पास जाइए, वहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर का आगे टिक लगाया जाता था। उसके बाद जो है आपका जो है एडमिट कार्ड के साथ जो है एक फ़ोटो क्लिप किया जाता था। ये सेकंड हो गया। उसके बाद फ़ोटो क्लिप करने के बाद आप फिर दूसरा राउंड में लाइन में लगिए। वहाँ से बाद जो है आपको आपका मोबाइल जो है जब्त किया जाता था। आपको मोबाइल ले लिया जाता था, उसको एक पर्ची दिया जाता था। मोबाइल के साथ एक पर्ची लगाया जाता था, एक पर्ची आपको दिया जाता था और बोला गया था ये पर्ची जो है लास्ट में लेकर आइएगा। ये पर्ची गुम हो गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना बैग और ना ही मोबाइल। तो ये पर्ची सब लोग संभाल कर रखे थे। और यही पर्ची के द्वारा जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितना स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में आए थे। तो ये हो गया, हमारा मोबाइल जब्त हो गया। उसके बाद फिर आगे गए हम। तो आगे जो है फिर एक कैंप बैठाया गया और वहाँ बोला गया बैग को रखने के लिए। हमने सब ने वहाँ बैग को रखा। उसके बाद फिर लाइन लगा के हम लोग का जो वहाँ जहाँ एग्ज़ाम सेंटर था सबका अलग अलग ट्रेड का बैठाया गया था, क्योंकि बहुत सी जगह पे 2-3 ट्रेड का एक साथ ही बैठाया गया था। जो बड़ा हॉल था तो उसमें बैठाया गया था। तो सबका अपना अपना जो लिखा हुआ था रोल नंबर के हिसाब से जो है बैठाया गया था। तो सबको रोल नंबर के हिसाब से बैठा दिया गया। 7 बजे लगभग बैठा दिया गया था। और एग्ज़ाम हम लोग का 10:15 से था, लेकिन 10:15 से स्टार्ट हुआ नहीं। कुछ गलतियां बच्चे लोग ने कर दिया था। उसमें गोला भरने के लिए बोला गया था सिर्फ जो है रोल नंबर लिखने के लिए और उसको गोला को भरने के लिए, ऊपर वाले नहीं लिखने के लिए। और कुछ और गलती हो गया था तो हमारे फिर से गया था प्रिंट करने के लिए, जिस कारण जो है हम लोग का एग्ज़ाम जो है 10:30 बजे से चालू हुआ। 10:30 बजे से जो है 12:30 बजे तक एग्ज़ाम चला। और इस एग्ज़ाम में क्या क्या हुआ वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है आगे ट्रेड टेस्ट की बात करेंगे। 12:30 बजे तक क्या हुआ, 10:30 बजे 12:30 बजे तक हम लोग को क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन वही प्रिंट किया, जैसे हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं ना, फोटो कॉपी कराया हुआ था। और कम से कम पेज उसमें बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक पेज में क्वेश्चन था और दूसरा पेज ब्लैंक था। एक पेज में क्वेश्चन था, दूसरा पेज ब्लैंक था। तो इस तरह से बहुत मोटा क्वेश्चन था, देख कर डर लगता था। लेकिन एग्ज़ाम बनाने के बाद कोई नहीं था, लेकिन पेज बहुत ज़्यादा था क्वेश्चन का। सबसे पहले जो है उस पार्ट में रीजनिंग दिया हुआ था। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ना ही इजी था और ना ही ज़्यादा टफ था, बीच का मॉडरेट लेवल का था। जो बच्चा अगर
अच्छा से तैयारी किया है वही वो रीजनिंग को पूरा का पूरा बना पाएगा। अधिकतर हम अगर जो बच्चा पढ़ता है अगर हम उसको देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 अटैम्प्ट ही किया हो, उससे ज़्यादा अटैम्प्ट करना पॉसिबल है नहीं, और किया भी होगा तो गलती हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल भी अच्छा था। ऐसा बात नहीं है जो सब बच्चे वाला लेवल था। जो हम लोग MTS का देते कितना ईजी रहता है, उससे भी टफ था, CGL लेवल का भी था, समझिए ना। वो 2 आवर्स का टाइम दिया हुआ था, जो लेवल ये दिया है CGL में 1 आवर्स लेता है, सेम टू सेम CGL लेवल का ही पेपर था, लेकिन CGL में 1 आवर्स टाइम मिलता है और इसमें जो है 2 आवर्स दिया था, समझ सकते हैं ना। तो रीजनिंग का लेवल भी एकदम मीडियम लेवल का था, ना ही ज़्यादा हार्ड था और ना ही ज़्यादा लो था, लेकिन मीडियम लेवल था। अगर हम बात करें जीके की, तो जीके का लेवल जो है वो ईजी था, बोल सकते हैं ईजी था, लेकिन कुछ कुछ सवाल जो है उसमें भी टफ दिया हुआ था। जीके में जैसे कि पूछा गया था जो सबसे अधिक वर्षा जो है कौन से राज्य में होती है, ये पूछा गया था। हम आपको ईजी वाला जो सवाल हमको याद है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद पूछा गया था इनमें से कौन सा शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पूछा गया था कौन सा शहर में जो है एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है, ये पूछा गया था। और एक करंट अफेयर से पूछा गया था जो G20 सम्मेलन में पहली बार जो है रोजगार के मुद्दा के बारे में जो है कहाँ कौन से G20 सम्मेलन में जो है चर्चा किया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। और भी सवाल था, हमको उतना अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सवाल पूछा गया था जीके में। तो और भी डिफिकल्ट लेवल सवाल था, लेकिन ज़्यादातर हम देखें जो जीके में भी ईजी लेवल ही था, जीके ज़्यादा टफ नहीं दिया था उन लोगों ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ भी बहुत टफ था। मैथ और कोई बच्चा बोलेगा बना लिए हम, लेकिन पूरा नहीं बना पाएगा। मैथ टफ लेवल था। मैथ बोल दें ना हम, CGL लेवल भी उतना नहीं देता है जितना ये 25 क्वेश्चन में पूरा टफ घुसेले था। CGL का भी क्वेश्चन अगर देखिएगा तो बीच में इजी क्वेश्चन घुसा था, लेकिन इसमें जो है टफ घुसेले था। चूँकि हम CGL लेवल तैयारी कर चुके हैं तो हमको मालूम है क्या क्या पूछता है। देखिए फर्स्ट नंबर पूछा गया था LCM स्टेप। LCM स्टेप देखिएगा तो ईजी वाला नहीं, इसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था। क्या पूछा गया था सवाल देखिए, सवाल दिया हुआ था किन्हीं दो संख्याओं का जो है LCM 5 है और HCF बोला 5 है और LCM बोला था 495 है, और उन दोनों संख्याओं का सम जो है 100 है, तो उन दोनों संख्याओं का डिफरेंट कितना हुआ, ये पूछा गया था। समझ सकते हैं ना कितना डिफिकल्ट। अगर आपको नहीं लग रहा है तो लिख लीजिए LCM 495, HCF 5, दो संख्याओं का सम 100, तो उन दोनों का डिफरेंट जो है कितना होगा, ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद फिर इसमें जो है एवरेज का भी आया था। एवरेज भी कैलकुलेटिव था, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ था, तो अब पॉइंट बाय पॉइंट करके निकालिएगा तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लग सकता है। इसमें भी सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें भी अब बोला गया था 12.5 का क्यूब निकालने के लिए, उसके बाद फिर माइनस में उसके बाद दशमलव, फिर उसका क्यूब, फिर उससे किसी मल्टीप्लाई करने का, फिर डिवाइडेड बाय, फिर स्क्वायर, फिर उसमें से गुना भाग करके उसको डिवाइड करना था। तो ये भी जो है डिफ़िकल्ट लेवल था। अगर हम बात करें एरिया से भी सवाल दिया गया था। रेक्टेंगल का बोला गया था, एक रेक्टेंगल है एक रेक्टेंगल है, उसमें जो है 4 सर्कल बनाया गया। इन 4 सर्कल को अगर निकाल दिया जाए तो शेष जो है एरिया कितना बचेगा, ये बताया गया था। जीवा से भी रिलेटेड सवाल था। जीवा से पूछा गया था एक सर्कल है और इसके केंद्र के जो है एक ही और जो है 2 जीवा स्थित था, इन दोनों के बीच की दूरी दिया गया था, और बोला था इसका जो है रेडियस कितना होगा जीवा का, वो लिखाना था। DI का सवाल भी डिफिकल्ट लेवल था। DI का कोई बच्चा वाला सवाल नहीं दिया हुआ था। DI में परसेंटेज लेवल बोला, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। हमने तो एक DI बनाई, एक DI हमको समझ में नहीं आया, उसको हमने स्किप कर दिया। उसके बाद TSD से भी सवाल दिया गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से भी सवाल दिया गया था। TSD बोले कोई भी सवाल जो है इजी लेवल मैथ में था ही नहीं। तो कोई बोलेगा एक फॉर्मूला बैठा कर बन जाएगा, वो नहीं बनेगा, सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट लगाने के बाद ही सवाल बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से भी दिया गया था। उसको बोट एंड स्ट्रीम से भी दिया गया था। बोट एंड स्ट्रीम से भी इजी सवाल नहीं था, यानी कि मैथ का लेवल जो था एकदम पूरा टफ था, बोल सकते हैं। समझ गए ना। इंग्लिश का लेवल हमको उतना इंग्लिश समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ बनाए। इंग्लिश में भी अगर बोला जाए तो स्पेलिंग एरर जो था 3-4 सवाल स्पेलिंग से आया था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से भी दिया गया था। वन वर्ड से भी दिया गया था। उसके बाद जो है पैराग्राफ भरने वाला होता है वो दिया गया था। इस सब टाइप का जो है सवाल पूछा गया था इंग्लिश में। तो देखा जाए तो एक्चुअल में पेपर जो है ईजी नहीं था, एक्चुअल हम बोल सकते हैं तो पेपर टफ ही था, क्योंकि 1% जीके का थोड़ा बहुत टफ कर दिया और ईजी कर दिया, रीजनिंग का थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन मैथ का तो टफ ही है ना। तो जिस कारण पेपर को हम पूरा बोल सकते हैं पेपर टफ ही था। तो जिस कारण जो है कटअप भी हमको लगता है नहीं ज़्यादा जाएगा, क्योंकि कटअप जाएगा फिर भी जाएगा, क्योंकि बच्चा इसमें जो है जितना भी का भी एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो 70% से ऊपर वाले के बच्चे का ही एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो आप समझ सकते हैं 70% बच्चा जो मैट्रिक में ला रहा है उसका जो है इंटेलिजेंट बच्चा ही होगा, तो उसका ही एडमिट कार्ड जारी किया गया था, पढ़ने में भी अच्छा होगा।
तो इसमें जो है कट ऑफ जो हमको लगता है 70 से 80 नंबर तक जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग में किया गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.25 नंबर जो है आपका कट जाता था, जिस कारण जो है इसमें कट ऑफ कम ही जाएगा, 70 से 80 के बीच में जाएगा। और पोस्ट भी बहुत कम है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है 1-2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब वो रीजन बाय अप्लाई पोस्ट कट ऑफ निकालता है या कैटेगरी वाइज निकालता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पोस्ट जो है बहुत कम है, जिस कारण जो है कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन मिनिमम जो है 70 से ऊपर ही रहेगा कट ऑफ, और 90 के बीच में 90 तक रहेगा, लेकिन हमको एवरेज लगता है अधिकतर कट ऑफ जो है 70-80 के बीच में ही जाएगा, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये मेरा प्रिडिक्शन है, आप लोग अपना प्रिडिक्शन कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ये दे सकते हैं। तो ये हमने बताया क्या हुआ एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम ये सब पूछा गया। उसके बाद बात करते हैं, एग्ज़ाम हमारे लोग का 12:30 बजे ख़त्म हो गया। 12:30 बजे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है कुछ 15-20 मिनट का हम लोग का जो है छूट दिया गया, पानी पीने जाओ, बाथरूम जाओ, इधर उधर घूमो फिरो, वो थोड़ा बहुत दिया गया छूट। उसके बाद फिर जो है बैठाया गया, बोला 1:15 से टेस्ट चालू होगा। उसके बाद टेस्ट में क्या हो, टेस्ट बहुत ही ईजी था, हम लोग को लगता नहीं है टेस्ट वैसे फालतू का उन लोगों ने लिया है, सिर्फ नाम का लिया है टेस्ट। उस टेस्ट में सबको पास किया उन्होंने। तो टेस्ट में हुआ क्या, हम लोग को सबको रूम में बैठाए रखा, और बाहर जो है उन्होंने अपना फील्ड में जो है अलग अलग जो है कैंप लगा दिया। जैसे कि मसालजी का अलग लगा दिया था, वार्बर का अलग लगा दिया था, धोबी का अलग लगा दिया था, मेस वेटर का अलग लगा दिया था, कुक का अलग लगा दिया था। और उसमें क्या कहते हैं, जितना भी सामान जो होता है, जैसे कि आप बोलते हैं मसालची है, मसालची में भी कुछ सामान होता है, उस सामान रख दिया था। जैसे बार्बर था, बार्बर में भी जो अस्तूरा होता है वो नीचे में रख दिया था, कपड़ा नीचे में, और उसका नंबर नीचे में लिख दिया था। वेस्ट मेटर का भी जो सामान बर्तन वर्तन होता है, बर्तन वर्तन रख दिया था, उसमें जो है नंबर लिख दिया था। उसके बाद जो भी जाता था पूछता था ये क्या है, इस नंबर में कितना क्या रखा हुआ है, इस नंबर में क्या रखा हुआ है, तो बोला अस्तूरा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, बस वही हो गया। पर जाते हैं नाम पूछता था, बस हो गया, यही सब पूछता था, और ज़्यादा कुछ लिया नहीं, बस वही सामान रखा हुआ, उस सब सामान का आप नाम जानते हैं, बस काफ़ी है। 1 या 2 सामान का नाम पूछेगा, बोलेगा जाओ, 1-2 ऐसे करके जो हमको लगता है ज़्यादा 2 घंटा में है, 2 घंटा नहीं, 1:15 चालू किया था, तो 2:30 बजे तक जो है तो पूरा सबका ले लिया था, 2:30 बजे तक, क्योंकि 3 बजे हम लोग का जो है निकाल भी दिया था बाहर। तो 2:30 बजे तक टेस्ट जो है हो गया था। तो यही टेस्ट ज़्यादा ईजी नहीं था, तो बच्चा आता था, 1-2 सवाल पूछा, अब बस जाओ, 1-2 सवाल पूछा फिर जाओ, ऐसे कर भेजा। टेस्ट जो उन्होंने नाम कर लिया था। जो मेन जो एग्ज़ाम था, इन लोग का मोटो जो था, मेरा लग रहा है जो मेन इनका एग्ज़ाम भी था, क्योंकि एग्ज़ाम इन्होंने हार्ड बनाया, तो एग्ज़ाम के बेसिस पर जो है सिलेक्शन भी ये लोग करेंगे, समझ गए ना। अब बात करते हैं रिजल्ट जो है कब तक आएगा। तो देखिए भाई, रिजल्ट जैसे कि आप लोगों ने जाना है कि एडमिट कार्ड कब आएगा नहीं आएगा ये मालूम नहीं था आप लोग को, तो ऐसा ही सोचिए रिजल्ट के बारे में भी, रिजल्ट कब आएगा नहीं मालूम है, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं रिजल्ट जो है 1 महीने तक जो है आ सकता है, 1.5 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है जो 1 महीने के अंदर में वो लोग जो है रिजल्ट देगा, क्योंकि OMR शीट पर लिया है, तो वो OMR शीट जब चेक करके उसके बाद जो है सबको रिजल्ट जो आएगा वो जो लोग सेलेक्ट होंगे उन्हीं लोग का आएगा, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपका जो है डाक द्वारा जो है जैसे एडमिट कार्ड आया है उस प्रकार जो है रिजल्ट आ जाए, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन लोग का आएगा, और उन लोग को जो है फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट में फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। तो ये था रिजल्ट के बारे में। कटअप भी मैंने बता दिया, कटअप इतना जाएगा। मेरा एग्ज़ाम कैसा गया तो मैं बताता हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम ठीक ठाक ही गया है, और ऊपर देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है तो आप जो है इस वीडियो में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, और उसके नीचे जो है आप अपना रिजल्ट भेज सकते हैं, एडमिट कार्ड रिजल्ट का अगर आता है तो। और भी अगर आप कुछ कहना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और वहाँ से आप कुछ कह सकते हैं। कोई पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, जो सब हुआ हमारे साथ एग्ज़ाम के साथ वो सब हमने आपको बताया है। और जो एग्ज़ाम देने नहीं गए उन्हें भी कोई घबराने की बात नहीं है, आप भी दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।